हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एरिया चतुर्भुजों का। तो चतुर्भुजों के बारे में शुरू करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम देखेंगे, चतुर्भुजों के विभिन्न विभिन्न प्रकार। एक तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, उसके बाद हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज, और हम आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज और रोम्बस समचतुर्भुज, इनके बारे में हम उनके एरियाज के फॉर्मूला और उनके परिमाप यानी कि पेरीमीटर के फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं चतुर्भुज से। एक सिंपल चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ऐसी बंद आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हों, उसको बोलते हैं चतुर्भुज। ये मैंने जनरल एक बंद आकृति बना दी है। इसमें भुजाओं की संख्या है 1 2 3 4। इसमें चार भुजाओं की संख्या है, तो ये हो जाएगा चतुर्भुज। अब इसके बारे में जब हमको जानना है, तो मान लो हमको इसके एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता करना है, तो दो तरीके से इसका एरिया निकाला जा सकता है। सबसे पहले मैं इसका नामकरण संस्कार कर देता हूं। मान लो इसका नाम है ए बी सी डी। ये है चतुर्भुज ए बी सी डी। मैं एक विकर्ण खींच लेता हूं बी डी। बीडी को मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि पहला तरीका जो एरिया निकालने का है वो हम हीरो के फॉर्मूले से करेंगे। हीरो का सूत्र जो होता है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, तो हीरो के फॉर्मूले से एस निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यू, तीनों भुजाओं की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हम किसी भी त्रिभुज का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस चतुर्भुज को विकर्ण खींच के दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे? त्रिभुज वन का एरिया निकाल लेंगे हीरो के सूत्र से, और त्रिभुज जो दूसरा है, ये वाला, जो दो त्रिभुज बने हैं, इनके हीरो के सूत्र से अलग अलग फॉर्मूले लगा के वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। प्रीवियस वीडियो में हीरो के सूत्र का फॉर्मूला मैंने बताया है, कैसे उसको यूज करना है। तो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जिसकी तीनों साइड दे रखी हो, उसका हीरो के सूत्र से फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकाल सकते हैं। दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे, चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। अब इसके परिमाप की बात है। अगर चारों भुजाएं दे रखी है, तो परिमाप हो जाएगा भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की पूरी टोटल लंबाई जो है वो हमको पता करनी है। ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। तो चारों भुजाओं की जो वैल्यू होगी लेंथ की, उन सबको जोड़ देंगे और परिमाप का आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका है इसका एरिया निकालने का। कंडीशन अलग है, कुछ उसमें और अलग से देगा, तो ही हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मान लो इसमें बीडी एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है बीडी की, और बीडी विकर्ण पर ए से बचे हुए जो शीर्ष है उससे डाले गए लंब की लंबाई ये दे रखी है। क्या माने इसको, एक्स मान लेते हैं। और बचे हुए दूसरा जो शीर्ष है सी, इससे भी बीडी पर डाले गए लंब की लंबाई ये दे रखी है, मान लो बाई है। ये वैल्यूज दे रखी हैं और विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई। यहाँ पे मान लो बीडी दे रखा है, तो बीडी की लंबाई हो जाएगी, और जो लंब दे रखे हैं बीडी पर, जो लंब दे रखे हैं, एक तो एक्स दे रखा है, एक बाई, इन दोनों का योगफल एक्स प्लस बाई। इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। ये भी ऐसे ही आया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बी डी इंटू एपी, या फिर एक्स मान लो इसको, हाफ इंटू बी डी इंटू एक्स। एक तो इस ट्रायंगल का आ गया, दूसरा इसका आ जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू बाई। दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ बी डी कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस बाई बच जाएगा। तो इस तरीके से एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल्स हाफ इंटू विकर्ण विकर्णों पर डाले गए लंब की लंबाइयों का योग। चतुर्भुजों में हम क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें अपोजिट साइड्स आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। मान लो ये कोई चतुर्भुज एबीसीडी है, तो ये समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब इसकी आमने सामने की भुजाएं यानी कि ए बी और सी डी ये वाली और बी सी और ए डी ये वाली आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होनी चाहिए। ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए। आपस में जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी तो पैरेलल होगा सी डी के और बीसी पैरेलल होगा एडी के। केवल इस कंडीशन से ही ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसके लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके एरिया का फॉर्मूला पढ़ लेंगे क्षेत्रफल का। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड्स आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ए बी और सी डी लेंथ में इक्वल भी होंगे, लंबाइयों में बराबर होंगे। और पेयर ऑफ बी सी एंड ए डी, बी सी और ए डी जो भुजाएं हैं इनका पेयर भी लंबाइयों में इक्वल होगा। और इसके विकर्ण के बारे में ये है, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज के अंदर। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। ये खुद तो इक्वल नहीं होते लेकिन इनके टुकड़े जो हैं वो इक्वल इक्वल होते हैं। ये वाला टुकड़ा इसके इक्वल होता है और ये वाला टुकड़ा इसके इक्वल होता है। मान लो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है विकर्णों का वो O है, तो OA और OC हो जाएगा और OB इक्वल हो जाएगा OD के। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपस में खुद इक्वल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि AC और BD ये इक्वल है या नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद देखते हैं इसका एरिया का फॉर्मूला। एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम होता है आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, आधार मान लो ए बी है तो ए बी पर सामने वाली भुजा से डाले गए लंब की लंबाई या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो ऊंचाई हो जाएगा। वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की, ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो हाइट हो जाएगी। और आधार की वैल्यू रख के, ए बी की वैल्यू रख के और हाइट की वैल्यू रख के, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस दे रखी होगी, उसकी वैल्यू रख के हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आसानी से निकाल सकते हैं। इन अ पैरेललोग्राम, किसी समांतर चतुर्भुज में हम कोणों के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात तो चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंदर होते हैं चार कोण, अंदर वाले उनको बोलते हैं अंत्य कोण। तो चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री और त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना बताया था? 180 डिग्री। तो जो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें आमने सामने कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और आसन्न कोण यानी अगल बगल के कोण, अगल बगल के कोई दो कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग हो जाए 180 डिग्री, और पूरक का मतलब होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है अगर दो एंगल, दो कोण जुड़ने पे 90 डिग्री आए। संपूरक बड़ा नाम है तो 180 डिग्री आना चाहिए। ये ट्रिक है याद रखने की। संपूरक 180 डिग्री, पूरक 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं और दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, ये दोनों कोण इक्वल होंगे और ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अगल बगल के कोण या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, कोई भी दो अगल बगल के कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, उनको जोड़ने पे आता है 180 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज के आगे हम पढ़ते हैं, पहले आयत देख लेते हैं उसके बाद हम वर्ग देखेंगे। तो आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा समांतर चतुर्भुज है, यानी कि रेक्टेंगल भी एक समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं होंगी पैरेलल समांतर। तो रेक्टेंगल एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल।
और अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इसका एक अलग से है इसमें कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये सभी कोण 90-90 डिग्री के होंगे। तो इस तरीके से अपोजिट एंगल इक्वल भी हो जाएंगे और अगल बगल के जो दो कोण हैं दोनों जुड़ के 180 डिग्री यानी कि समपूरक भी हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, क्षेत्रफल, इसका परिमाप और इसके विकर्ण की लंबाई भी देखेंगे। तो मान लो इसकी लंबाई L है, लंबाई लेंथ को L मान लिया, चौड़ाई ब्रेड्थ को मैंने मान लिया B। तो अगर इसकी लंबाई L है, ब्रेड्थ B है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणा ऊंचाई, उसी तरीके से ये आधार हो जाएगा और ये 90-90 डिग्री वाली लेंथ है तो BC जो है वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। तो जैसे उसका आधार गुणा ऊंचाई होता है उसी तरीके से इसका होता है L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर हो जाएगा L इंटू B। ये हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उसके बाद आयत का परिमाप देखते हैं। तो परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का योग। ये L है तो ऊपर वाली भी L हो जाएगी, ये B है तो इधर वाली साइड भी B हो जाएगी। तो सबको जोड़ देना है, L प्लस B प्लस L प्लस B। दो बार L आएगा, दो बार B आएगा, 2L प्लस 2B, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद मान लो आयत का विकर्ण हमको निकालना है। आयत के विकर्णों में एक रिलेशन है, आयत के दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, यानी AC और BD, AC और BD दोनों इक्वल होते हैं आयत के लिए। आयत के लिए दोनों विकर्ण बराबर होंगे, बराबर होंगे तो कोई एक निकाल लेंगे तो दोनों की लंबाई निकल जाएगी। अब मान लो मुझे निकालना है AC, विकर्ण AC की लंबाई निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है तो त्रिभुज ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण की वैल्यू AC की वैल्यू हमको निकालनी है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो विकर्ण AC हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा विकर्ण। ये हो जाएगा आयत के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। वर्ग भी एक तरह का आयत है और ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज भी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये आयत जैसा भी है, यानी कि इसके अंतः कोण, अंदर के कोण जो हैं वो 90-90 डिग्री के हैं। समांतर चतुर्भुज जैसा है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, समांतर हैं तो आमने सामने बराबर भी हो जाएंगी। अलग से इसमें यह है कि इसकी सभी भुजाएं ही बराबर हो जाती हैं। तो एक वर्ग बना देता हूं मैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। मान लो भुजा की लंबाई A ले लेते हैं, तो ये A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी है, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसका नाम ABCD या PQRS कुछ भी मान लेंगे, मान लो ABCD है। इसके सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी, समांतर होंगी और बराबर भी होंगी। बराबर तो सभी भुजाएं होंगी इसकी। और इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण हो जाएगा AC। इसके विकर्ण भी बराबर बराबर होते हैं, AC और BD बराबर बराबर हो जाएगा, AC और BD। समांतर चतुर्भुज की तरह ही आयत और वर्ग के विकर्णों में भी आपस में एक संबंध है। ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे ही, क्योंकि ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। अलग से ये है कि आयत के विकर्ण और वर्ग के विकर्ण ये दोनों बराबर होते हैं लंबाई में, तो उनके टुकड़े भी आपस में बराबर बराबर होंगे। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे क्षेत्रफल हम देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा L इंटू B, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हो जाता है क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, तो A इंटू A या फिर A स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे परिमाप। परिमाप हमको टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालनी है, सबको जोड़ना है, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 बार जोड़ना है तो 4A के बराबर हो जाएगा, 4 इंटू साइड यानी कि 4A, 4 इंटू भुजा हो जाएगा परिमाप। विकर्ण की लंबाई अगर हम निकालें यहाँ पे विकर्ण का जो वैल्यू है
मान लो विकर्ण AC ले लेते हैं हम यहाँ पे, AC और BD दोनों की सेम लेंथ आएगी। विकर्ण हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे a² + a² और उसका अंडर रूट निकालना है। विकर्ण हो जाएगा √a² + a²। आगे भी सॉल्व हो रहा है ये हो जाएगा 2a², 2 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, a² में से अंडर रूट में से a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a√2। तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2। चतुर्भुजों में अगला टाइप है समचतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों लेकिन अंदर के जो कोण हैं उनका 90 डिग्री होना नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। केवल इतना पता होगा कि चारों साइड इक्वल होंगी, लेकिन अंदर के जो एंगल हैं ये 90-90 डिग्री हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, चारों साइड इक्वल होंगी। ये हो जाएगा समचतुर्भुज। केवल इतना पता होगा कि चारों साइड इक्वल हैं और ये पैरेललोग्राम है, लेकिन अंदर के एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के नहीं है। इसकी खास बात ये होती है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं होते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके विकर्ण भी वर्ग की तरह एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो विकर्ण है ये इसको समद्विभाजित करेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। आपस में ये बराबर हो या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, तो हम इक्वल लेंगे नहीं। तो ये समचतुर्भुज हो गया। वर्ग से थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं है और विकर्ण आपस में लंबाई में बराबर नहीं है। ये भी 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, वर्ग में भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। अब इसके एरिया की बात आती है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से नहीं आएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। हमको विकर्ण पता होना चाहिए, विकर्णों का गुणनफल। मान लो इसके विकर्णों की लंबाई AC तो है D1 और BD जो है उसकी लंबाई है D2, तो इसका एरिया हो जाएगा ½ × D1 × D2, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। उसके बाद एक लास्ट बचा है समलंब चतुर्भुज। इसका परिमाप तो समचतुर्भुज का परिमाप वर्ग के परिमाप की तरह 4 × साइड 4 गुणा भुजा हो जाएगा और इसके विकर्ण की लंबाई हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसका 90 डिग्री एंगल जो है वो हमको पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी नहीं, तो खुद ही पहले से देगा, इसमें विकर्ण दे देगा और हमको क्षेत्रफल निकलवाएगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला आता है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का केवल एक पेयर समांतर हो, दो भुजाएं यानी कि एक पेयर, एक जोड़ा समांतर होगा, मान लो ये दोनों समांतर हैं और एक नॉन पैरेलल साइड्स होंगी बची हुई दोनों, तो ये हो जाएगा इस तरीके का चतुर्भुज हो जाएगा। मान लो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये चतुर्भुज हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। नाम इसका मैं लिख देता हूं ABCD और यहाँ पे AB पैरेलल CD है, ये हो जाएगा ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। भुजाओं का केवल एक जोड़ा ही इसमें समांतर होगा, बची हुई जो दो साइड हैं वो नॉन पैरेलल होंगी, असमांतर होंगी। अब बात आती है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग करना है हमको, यहाँ पे AB + CD समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ऊंचाई या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला में लिख देता हूं यहाँ पे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या फिर इसको लिख सकते हैं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जो दो समांतर भुजा है उनकी लंबाई का योग कर देंगे, इनटू ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, बीच की दूरी।